आज जो हमारे पास में चार्ट है भाई, ये है हमारे पास में 21 डेट का चार्ट है, 21 जुलाई का। इस चार्ट में क्या हुआ है अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है हमारा 24,218 पर। और जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, 20 तारीख की जो क्लोजिंग थी वो थी हमारी 24,238 पर। मार्केट क्या करता है, एक बहुत ही हैवी बाइंग कैंडल बनाता है 24,217 पर ओपन होने के बाद। और उसके बाद ये हमारा जो टाइम फ्रेम है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये 9:15 की कैंडल है। और 9:15 की कैंडल बनने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट ने में जो 9:20 पे कैंडल बना वो एक बियरिश कैंडल बना। उसके बाद में 9:25 का कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद में एक रेड कैंडल और बना। और उसके बाद में 9:35 पर एक डोजी कैंडल की फॉर्मेट में कैंडल बनी। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बना। फिर एक और ग्रीन कैंडल बना, जिसमें मुझे स्पष्ट शब्दों में ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एंट्री मारी है। जो 9:50 का कैंडल है इसमें किसी ने एंट्री मारी है, इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े हेज फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह जो एंट्री करते हैं मार्केट में, अपना पैसा लगाते हैं। तो जब उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली तो मैंने देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है ये, ठीक है। कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि इस मार्केट में कम से कम नहीं 9:50 पे जो ये कैंडल बनी है इसमें इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई है। उसके बाद में मुझे और भी कन्फर्मेशन देखनी थी मार्केट में, क्योंकि मैं इस कैंडल को बनने के जस्ट तुरंत बाद एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि ये मार्केट है, इसका कुछ नहीं पता ये किस तरफ अपनी फेक मूवमेंट दिखा दे और फिर हमें ट्रैप कर ले। अब उसके बाद क्या होता है, एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है। और इस डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होने के बाद में इस डोजी कैंडल का जो लो का ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड में होता है। आई बात समझ में? अगर इस डोजी कैंडल का ब्रेक डाउन अप साइड में होता तो यहाँ पर ट्रैप होने वाली बात हो जाती, क्योंकि उस ग्रीन कैंडल को देखकर लोग क्या समझते, जो रिटेलर होते हैं वे क्या समझते कि मार्केट अप साइड में जा सकता है, उनके दिमाग के साथ में ट्रैप किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या काम किया है इसने, इस डोजी कैंडल का जो 9:55 पे बना है इसके नीचे, इसके लो को ब्रेकआउट करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब क्या मैं इस कैंडल में एंट्री ले लूँगा? नहीं, मैं इस कैंडल में भी एंट्री नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का एंट्री? क्योंकि देखो यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं लेने का मैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट के जैसा क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की तैयारी करूँ, बनाऊँ इस तरह से, तो ये इस तरह से ध्यान से देखो मार्केट ने क्या काम किया, एक सपोर्ट की तरह क्रिएट कर दिया इस एरिए को। मतलब कितनी कैंडल बना दी इसने इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7×5 = 35, लगभग 35 से 40 मिनट के करीब मार्केट इसी क्लोजिंग के पास में सपोर्ट बनाता रहा। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब 10:10 की कैंडल बनती है तो उस कैंडल में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, क्या मैं इस कैंडल में एंट्री लूँगा? यस, मैं इस कैंडल में एंट्री ले सकता हूँ। आई बात समझ में? और यदि मैं इस कैंडल में भी एंट्री नहीं ले पा रहा तो मैं क्या देखता यहाँ पर, मैं इसमें वॉल्यूम का कन्फर्मेशन फिट करता। वॉल्यूम का कन्फर्मेशन कैसा, देखो यहाँ पर आप इस 9:50 की कैंडल को देखो। जब ये 9:50 की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 24,230 है, 24,230 से लेके 24,240 तक, 24,230 से 24,240 तक का जो एरिया है ना, इसमें सिर्फ सेलर का पार्टिसिपेशन है। किसका पार्टिसिपेशन है यहाँ पर? सिर्फ ओनली सेलर का। उसके बाद में मार्केट टेस्ट करता है यहाँ पर 9:55 की एक डोजी फॉर्मेशन की कैंडल बनाकर, क्या इसमें कोई बायर है? नहीं, इसमें कोई बायर नहीं है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल है। न्यूट्रल कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें बायर और सेलर
दोनों बराबर की फाइट करते हैं, न तो यहाँ पर बायर जीता और ना यहाँ पर सेलर जीता। ये इस तरह की बात करती है जो न्यूट्रल कैंडल होती है, कि जिसमें ना तो बायर हो और ना ही सेलर हो। फिर मैं क्या देखता हूँ कि जस्ट अगेन इसके बाद क्या होता है कि इस डोजी कैंडल का जैसे कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए। नहीं, मैं अभी भी रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्योंकि वहाँ पर देखो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऐसे डिग्रीज फॉर्म में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं पर एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया मिले जहाँ पर मुझे एंट्री बनाने का मौका मिले। ठीक है। फिर उसके बाद में 10 बजे की जो कैंडल थी, 10 बजे की कैंडल के बाद में एक कैंडल बनी 10:05 पर। जब ये 10:05 की कैंडल बनी तो मैं क्या देखता हूँ कि जो 9:55 की कैंडल है, ये इस 9:55 की कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट था, इस ओपनिंग पॉइंट को ये 10:05 की कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई और ना ही इसके हाई को ब्रेक कर पाई। और पीछे से भी मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है कि जो 10 बजे की कैंडल है, जो 9:55 की कैंडल है, उसका ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने दिया है नीचे की ओर। आई बात समझ में? अब इसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर, जब ये 10:05 की कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पाई तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बायर स्ट्रेंथ है वो टूट चुकी है। इसको मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ अपनी भाषा में कि यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने टेस्ट कर लिया। टेस्ट क्या कर लिया कि अब बायर एक्टिवेट नहीं हो पा रही। और जब बायर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे तो कौन एक्टिवेट है? यहाँ पर सेलर एक्टिवेट है। क्योंकि इन कैंडलों से भी एक बात समझ में आ रही है, जो इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन रेड कलर की कैंडल बन के आई है, 1, एक यहाँ पर 2, ये 2 कैंडल होगी सपोज। अभी मैं और बताऊंगा आपको, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है उन ग्रीन कैंडलों का आ गया। आप इनकी साइज देखो तो वहाँ से भी एक बात स्पष्ट नज़र आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ सेलर ही एक्टिवेट है। और थोड़ा कन्फर्मेशन मुझे इस डोजी से मिला जब इसका ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल से भी मैंने कन्फर्मेशन लिया। इस कैंडल में मैंने क्यों ये एंट्री बनाई? बहुत से सोचेंगे कि भाई जो ये 10 वाली कैंडल है इसमें क्यों नहीं एंट्री बनाई? भाई इसमें एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नीचे सपोर्ट बना रही थी। देखो कितनी कैंडलों ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4 5 6। मतलब जो ये यहाँ पर कैंडल बनी है 10 बजे की, इससे पहले जो 6 कैंडल है, 4 5 6 जो भी कैंडल है, उन्होंने यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है। और जब कोई चीज़ मार्केट में बार बार एक ही जगह पर सपोर्ट लेती है ना भाई, तो वो सपोर्ट बहुत वीक हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को। आप किसी दीवार पर बार बार हथौड़ा मारोगे, एक बार हथौड़ा मारा, 2 बार हथौड़ा मारा, 3 बार हथौड़ा मारा, अरे चौथी बार में तो वो टूट ही जाएगी। ये बात समझ में जो मैंने बोला तुमको। फिर उसके बाद में मैंने क्या काम किया, जो ये 10:05 की कैंडल थी इसमें मैंने देखा कि हाँ, इसमें बायर एक्टिवेट नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। और जब इसमें बायर एक्टिवेट नहीं हो पा रही तो यहाँ पर जो 10-10 की कैंडल है इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, विद स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ में। फिर उसके बाद में हमने यहाँ से एक एंट्री बनाई। और जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री बनाई इसमें, तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, जैसे हमने यहाँ से एंट्री बनाई ऐसे करके, हम इसमें मैंने 40 पॉइंट का टारगेट रखा था कि चलो 40 पॉइंट लेते हैं इसमें। और 40 पॉइंट लेने के बाद में हमने इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। मतलब हमारा 14 पॉइंट, अगर मैं इसको प्रीमियम चार्ट से देखूँ तो हमारा लगभग 7 पॉइंट का सेल निकल के आ रहा था और 20 पॉइंट के समथिंग हमारा प्रॉफिट था इसमें। मतलब 3 गुना टारगेट मिल रहा था, लगभग 3 के अकॉर्डिंग 1:3 यहाँ पर हमें बड़ी आसानी से अचीव हो रहा था। तो ये एक ट्रेड लेने का तरीका होता है कि कैसे ट्रेड ली जाए और कैसे नहीं, कैसे मार्केट में सोचना होता है, यही बताना मेरा आपको उद्देश्य था। इसके अलावा भी इसमें मार्केट में बहुत सारी कन्फर्मेशन है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं यहाँ ट्रेड ले रहा था तो मुझे यहाँ पर क्या और भी कन्फर्मेशन मिल रही थी। एक नीचे से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी और एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये जो मेरे पास सेटअप है ये इसमें ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बनती है। तो मैं इसमें क्या समझता हूँ, उस हिसाब से जब मार्केट EMA के नीचे होता है और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन हो, तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है और जो नीचे की ट्रेंड लाइन होती है वो वीक ट्रेंड लाइन होती है।
मतलब यदि मार्केट ईएमए के नीचे है और उसके नीचे कोई ट्रेंड लाइन है तो दिमाग में सीधे से सेंटिमेंट जाते हैं कि जो नीचे की ट्रेंड लाइन है वो वीक है, वो टूट जाएगी। और जो ईएमए के ऊपर ट्रेंड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, वो बहुत ही मजबूत ट्रेंड लाइन है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी। इसलिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि जब ये यहाँ पर था, ये जहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है, ये कहाँ पर ले गया भाई मैं इसको, जब मैंने यहाँ पर ये एंट्री बनाई 24,213 के आसपास, यदि मैं स्पॉट चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इसमें एंट्री बन रही थी, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था 24,227 पर। तो मैं अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ईएमए के ऊपर ही लगाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है ईएमए के ऊपर इतनी जल्दी नहीं जा पाएगी। अगर हमने जितने भी सेंटिमेंट देखे हैं मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने के, जो भी हमें यहाँ पर सिग्नल मिले हैं, तो बहुत ही मुश्किल रेयर चांस होते हैं कि बहुत ही कम चांस होता है कि मार्केट इसे स्टॉप लॉस को हिट करे। तो इस प्रकार ये मैंने ट्रेड लिया है। और यदि आप लाइव सीखना चाहते हैं मुझसे तो मैं बहुत ही जल्द अपना सेटअप स्टार्ट करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि कैसे मार्केट वर्क करता है। मार्केट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं 1 सितंबर से 1 अगस्त से मैं अपना बैच लेकर आऊँगा। तब मैं आपको जितने भी चार्ट है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो रियलिटी में तो यदि आपको चार्ट पे बताया जाए और लाइव बताया जाए तो वही जेन्युइन ट्रेडिंग है। ऐसे तो कोई भी आएगा चार्ट को लेकर और आपको पढ़ा देगा कि ऐसा हो रहा है, और मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ मज़ेदारी है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही अलग चीज़ है भाई। ठीक है, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।